कितना है 75, 2%। यह है 1500। अब 75,000 में से कितना माइनस होगा, एंटर। कितना आ रहा है 73,500। तो ये किस में आएगा आपका, परचेज में। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपका परचेज में जाता है, और जो उसका अमाउंट आया है उसके बाद कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो पहले तो अपन इसमें लिख देते हैं ये अमाउंट, ठीक है, एंटर। जैसे आप एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा आपका। इसमें आएगा क्या, डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो कराते हैं। तो अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। कहां से आएगा ये, इनडायरेक्ट इनकम। अरे डिस्काउंट का लेजर कहाँ गया, सेव किया था शायद, पता नहीं, पी, ठीक है। ये कहां जाएगा आपका, इनडायरेक्ट इनकम। अब आपका ये जो अमाउंट आया है ना 73,500, उस पर अब आप क्या निकालेंगे, कैश डिस्काउंट। कितना है, कितना आया है 3,675। अब आप क्या करेंगे, 73,000 में से 73,500 में से कितना माइनस होगा, यही होगा, एंटर। कितना आ रहा है, 59 नहीं 69,825। तो ये किस में आ जाएगा, 69, यही है, एंड। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसकी नरेशन क्या रहेगी आपकी, अरे कैश थोड़ी ना है, कितना था 75,000, यही था। कॉमा देंगे आप, ट्रेड डिस्काउंट कितना था 2%, एंड कैश डिस्काउंट कितना था 5। ये आपकी नरेशन हो जाएगी। मतलब माल कितने का था टोटल आपका 75,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट ये था, कैश डिस्काउंट ये था, एंड करके उसको सेव कर देंगे। नगद माल बेचा। अब आप बेच रहे हैं, बेचने का मतलब इतनी देर से आप अच्छे भले बैठे हुए थे, क्या है, अब आप माल बेच रहे हैं, तो बेचने की एंट्री किस वाउचर में होगी, सेल्स वाउचर। और यहाँ से एस वाउचर। बाय, बाय में क्या आएगा, कैश। क्यों, क्योंकि अब आपके पास आ रहा है और आता है उसे क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो कैश लिख देंगे। डिस्काउंट वगैरह है क्या, कितना, ठीक है, एंड 2 में सेल्स। क्यों, क्योंकि अब आपके पास से माल जा रहा है। एस प्रेस करेंगे, सेल्स तो आ ही नहीं रहा है, अल्टर सी से लेजर बना लेंगे। ये कहां जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट, ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसमें वही आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, लिखेंगे क्या, हमें पता था गर्ल्स मना करेंगे, बॉयज हाँ बोलेंगे। ठीक है, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट, चलिए ठीक है। अब आप मजदूरी दे रहे हैं और सैलरी दे रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस हैं ये आपके। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे, जितने भी आपके खर्चे होते हैं व्यय, उनकी एंट्री कहाँ होती है, पेमेंट वाउचर में। फिर वो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। तो अपन पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे नियम क्या लिखता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें बाय करते हैं। तो बाय में क्या आएगा आपका, वेजेस। तो अल्टर सी से आप क्या करेंगे, यहाँ पे वेजेस का लेजर बना लेंगे। वेजेस मीन्स क्या होता है, मजदूरी दे रहे हैं आप, एंटर। ये कहा जाती है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
कितने, एंड दोनों कैश है, सॉरी बैंक है, बैंक द्वारा। चलिए तो बाय करते हैं अपन यहाँ पे सैलरी और ले लेते हैं, अल्टर सी से अपन यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं। ये कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए बेजेस आपका डायरेक्ट है और सैलरी आपकी इनडायरेक्ट है, लेकिन दोनों बाय में आए हैं, क्यों, क्योंकि नियम क्या है, एक्सपेंसेस को बाय करते हैं, फिर वो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। कितने, 15,000। एंटर। टू में क्या आएगा, बैंक, क्यों, क्योंकि वो फोन पे द्वारा किया है, चेक है, चेक द्वारा किया है। अब रुपए किससे कटेंगे आपके, बैंक से, तो अपन यहाँ पे बैंक ले लेते हैं। ये एंट्री हो जाएगी आपकी। अब ये रेड, रेड कलर में वो क्यों बता रहा है रेड रेड, क्योंकि बैंक में रुपए नहीं है और आप देने चले हैं बैंक से, वो माइनस बता रहा है। एंड करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या, अब आपको कमीशन मिला है, मिला है तो किसमें होगी, रिसीव वाउचर में। और यहाँ पे नियम क्या लगता है, इनकम को टू करते हैं, एक्सपेंसेस को बाय करते हैं और इनकम को टू करते हैं। तो रिसीव वाउचर सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ से, तो टू में क्या आएगा आपका, कमीशन, क्यों, वो कमीशन आपको मिल रहा है। तो अल्टर प्लस सी से आप कमीशन का लेजर बना लेंगे। ये कैप्स लॉक ऑफ कैसे हो रहा है, ये अंडर में कहा जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। इनकम मतलब मिल रहा है अब आपको, अभी आप दे रहे थे तो एक्सपेंसेस होता था वो, अब अपन को मिल रहा है। कितने, बाय में नगद है, कैश, क्योंकि नगद मिल रहा है। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग कमीशन रिसीव ऑन कैश। एंटर करके सेव कर देंगे। और भी है, अब आप यहाँ पे संपत्ति खरीद रहे हैं, नगद ही है, नगद संपत्ति खरीद रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जब भी नगद संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में, क्यों, क्योंकि संपत्ति आती है, कैसे आएगा आपके पास से, तो अपन यहाँ पे पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करते हैं। बाय में आ जाएगा फर्नीचर, तो अल्टर प्लस सी से आप फर्नीचर का लेजर बना लेंगे। शॉर्ट में रहने देते हैं हम। ये अंडर में कहा जाएगा, फिक्स असेट्स, क्योंकि आपकी एक संपत्ति है। कितने रुपए, एंटर। टू में कैश। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश, ठीक है, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा हुआ है। एंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब आपने फर्नीचर खरीद लिया, 1 जनवरी को खरीदा है आपने, और आप उसको 1 नवंबर को बेच रहे हैं, ठीक है। तो जितने दिन आपने यूज किया है उस पर डेप लगेगा, मतलब मूल्य ह्रास। क्या होता है, जब भी आप किसी संपत्ति का यूज कर लेते हैं तो आपको पता है उसके लागत मूल्य में कमी आ जाती है। जैसे ये फर्नीचर, ये टेबल है आपकी, आपने कभी भी खरीदी हो, अब आप इन्हें बेचेंगे तो आपने जितने मूल्य में उन्हें खरीदी है, क्या वो उतने मूल्य में जाएंगी, नहीं। कौन बोल रहा है, हाँ, नहीं जाएंगी, कम हो जाता है उसका मूल्य। तो उस पे क्या लगता है, मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन, मतलब आपको उसका कैलकुलेशन करना रहेगा। तो उसके लिए अपन एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक है। विंडो की प्रेस की हमने, और यहाँ पे हमने एक्सेल टाइप किया और यहाँ पे क्लिक किया। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कैप्स लॉक ऑन कर लें, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, ओके, ठीक है। कितना है, 75,000। फिर रेट ऑफ डेप्थ, रेट ऑफ डेप्थ कितना है, 15, ठीक है। बात नहीं कीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे पूछेंगे अभी जिसने भी बात की, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस है आपकी, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब टोटल उसमें कितना खर्च आया है संपत्ति में, और संपत्ति को खरीदने से लेके आपके घर तक लाने में और उसको सेट करने में टोटल जितना भी खर्च होता है वो लागत मूल्य होती है। अब अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे,